हाय दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आखिर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना इतना ज़रूरी क्यों है। और फिर आपको बताऊंगा अपने कोर्स के बारे में। तो पहले सीधा शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ। एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है जिसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी ज़रूरी चीज़ों के बारे में सोच पाना, सवाल कर पाना। तो मैं अब आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या गूगल ज़रूरी है? गूगल जो आप सर्च में यूज़ करते हो ज़रूरी है? क्या फ्लाइट लेना ज़रूरी था आज से बहुत साल पहले? भाई किसी ने तो सोचा होगा ना दुनिया में कि यार एरोप्लेन नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है। इंसान उड़ सकता है, इंसान उड़ के जल्दी कहीं पहुँच सकता है। किसी ने तो सोचा होगा। क्या आज आपको लगता है फ्लाइट के बारे में सोचना ज़रूरी था या फिर टाइम वेस्ट था? तीसरा सवाल, क्या इंटरनेट ज़रूरी है? क्या आप सोच सकते हो आप इंटरनेट के बिना अपनी ज़िंदगी आज देख सकते हो? कहीं किसी होटल में जाते हो, नई जगह पे जाते हो, सबसे पहले ढूँढते हो वाई-फाई कहाँ पे है? या कभी इंटरनेट नहीं आ रहा होता तो तिल-मिला उठते हो आप लोग। कभी इंटरनेट बंद हो जाता है तो हमारी हमें लगता है दुनिया एकदम रुक सी गई है। तो इंटरनेट ज़रूरी है भाई। अगर आपको लगता है नहीं है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। फिर क्या गाड़ियाँ ज़रूरी हैं? गाड़ी चाहे बाइक हो 2 पहिए वाली या फिर 4 पहियों की गाड़ी हो, क्या गाड़ियाँ ज़रूरी हैं? आपको क्या लगता है? देखो मुझे लगता है ये चारों चीज़ें बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। एक और सवाल, क्या मोबाइल फ़ोन ज़रूरी हैं? मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल है, मोबाइल फ़ोन्स ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। फिर उसके बाद एक सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछता हूँ आपसे। अ, आग जब पहली बार डिस्कवर हुई थी, आग आग फायर जब पहली बार डिस्कवर हुई थी, हमने तो नहीं की थी, हमारे पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों ने करी होगी, राइट? जब पहली बार इंसान ने आग डिस्कवर की, वो अपने आप को ठंड से बचा पाया, खाना बना पाया, क्या वो ज़रूरी था? मुझे लगता है क्रिटिकल था यार। बिना आग के आज बहुत सारी चीज़ें ना चल रही होती, राइट? क्या लैंग्वेज ज़रूरी है? बोलचाल करने की भाषा, बोल बोल पाना या किसी बात को समझ पाना, क्या वो ज़रूरी है? अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ ज़रूरी है, तो फिर एआई ज़रूरी है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट लेते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो ये बड़ी-बड़ी बातें हैं। एक बेसिक बात पूछूँ? क्या आपको लगता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ ज़रूरी है? साथ में इंग्लिश या हिंदी भी जोड़ दो, भाषा भी जोड़ दो। ये ज़रूरी है? अगर ये सचमुच ज़रूरी है सब कुछ, तो फिर एआई भी ज़रूरी है। देखो एआई जैसे ये सब कुछ मिलाकर नींव बनती है ना ज़िंदगी की, एआई भी एक नींव है ज़िंदगी की। इसलिए इतनी तेज़ी से अडॉप्ट हुआ है एआई पूरी दुनिया भर में। अगर ऐसा नहीं होता, तो आई एम श्योर एआई का अडॉप्शन इतना तेज़ नहीं होता। इतने सारे लाखों करोड़ों लोग आज एआई नहीं यूज़ कर रहे होते। ये एकदम से कैसे हो गया? ऐसा तो है नहीं कोई फ्री के लड्डू बँट रहे हैं कहीं पे। डेफिनिटली देयर इज़ समथिंग आउट देयर। ये बिल्कुल वैसा ही मोमेंट है जब पहली बार आग डिस्कवर हुई थी, जब पहली बार किसी ने फ्लाइट ली थी, जब पहली बार किसी ने कुछ डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। एआई वैसा है। आज एआई ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है, आपको इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज एआई उसी स्टेज पर है, इसलिए आपको कह रहा हूँ ये सीखना ज़रूरी है। जितना पहले सीखोगे इस टेक्नोलॉजी को, इस बदलती हुई दुनिया में, उतने ही आप रेलेवेंट हो जाओगे। इट इज़ दैट सिंपल। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए ये सीखने के लिए और ये समझने के लिए इस बात को। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि एआई में सीखें क्या? देखो बहुत सिंपल है, एआई में सीखें क्या उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बोलना चाहता हूँ। आप और मैं इस धरती पर क्यों हैं? ह्यूमैनिटी का सिर्फ एक ही काम है, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ पाना, फॉरवर्ड थिंकिंग करना। हमें पीछे नहीं जाना है, हम पीछे जाने के लिए नहीं, हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं। और एआई फ्यूचर बना रहा है, इसलिए एआई ज़रूरी है। अब मैं एआई कैसे पढ़ाता हूँ, आपको वो समझाता हूँ, फिर इसी के साथ-साथ आपको समझा दूँगा कि मैं एआई में क्या-क्या पढ़ाता हूँ, जो मुझे लगता है फाउंडेशन है और ज़रूरी है। मैं एआई पढ़ाता हूँ, एक मेरा जो प्रोग्राम है एआई लैब्स, उसका जो डिज़ाइन है बहुत सिंपल है। 1 महीना लाइव क्लासेस, साथ में 11 महीना आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है। ये कंटेंट हमारी लाइव क्लासेस से भी बेहतर है, ये हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। और जानबूझ के मैं ऐसा करता हूँ। लाइव क्लासेस में ना आपके साथ बहुत इंटरेक्शन होता है। लाइव क्लासेस में मैं सवाल ले पाता हूँ, लाइव क्लासेस के अंदर मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके समझा पाता हूँ। लेकिन जब रिकॉर्डेड क्लासेस होती है ना, तो एकदम मुद्दे की बात पे आता हूँ, सीधा स्ट्रेट। और इसलिए वहाँ पे आपका टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। तो 1 महीना लाइव क्लासेस होंगी और लाइव क्लासेस हमारी होती हैं सैटरडे और संडे को रात को 8 से 9 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और फिर आपको 11 महीने के लिए मिलती हैं, मतलब टोटल मिला के 12 महीने हमारी फ्यूचर रेडी क्लासेस। ये एक पूरी सीरीज़ है हमारी जिसका नाम है इंस्टा एआई सीरीज़। ये सीरीज़ एकदम नेटफ्लिक्स की तरह है लेकिन एआई के लिए। बहुत ही इनक्रेडिबल सीरीज़ है। आप इसको ज़रूर देखना। ख़ैर, जैसे ही आप हमारे कोर्स में आओगे ऑटोमैटिकली ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी। ऑटोमैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट, राइट? अब प्रोग्राम का कंटेंट क्या है? मैं पढ़ाता क्या हूँ? मैं 4 स्टेजेज़ में पढ़ाता हूँ। स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 में आपको समझाता हूँ डेटा और पैटर्न्स। जैसे जीने के लिए साँस ज़रूरी है, वैसे एआई के लिए डेटा ज़रूरी है।
डेटा को पैटर्न्स में कन्वर्ट करना क्रिटिकल है। अगर ये नहीं आया तो एआई का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। स्टेज नंबर 2, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैं आपको 210 से ज्यादा प्रॉम्प्ट्स, लिखे हुए प्रॉम्प्ट्स की एक लंबी चौड़ी ई बुक दूंगा, जिसको कॉपी पेस्ट करके आप एक्चुअली एआई में डालकर उन प्रॉम्प्ट्स को सीख पाओगे कि यार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, राइट। स्टेज 3, एआई एप्स। अलग अलग एप्स का इस्तेमाल करना सिखाता हूं। और फाइनली स्टेज 4, जब आपको हमारी ये रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, जो पूरा 1 साल तक एक्सेस रहता है आपके पास। बाय द वे ये बता दूं, ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस वाला हमारा प्रोग्राम है, इसका एक्चुअल एमआरपी है 25,000 रुपए, क्योंकि ये मेरी लाइव क्लासेस से भी बेहतर है और एक्चुअली 12 महीने तक आपके पास है। लाइव क्लास तो सिर्फ 1 महीना आपके पास है, राइट। अब कौन से एआई टूल्स हम डिस्कस करते हैं? चैट जीपीटी, क्लॉड, गूगल जेमिनाई, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। कोड लिखने के लिए हम लवेबल का इस्तेमाल करते हैं, नोटबुक एलएम का इस्तेमाल करते हैं, डीप रिसर्च करने के लिए सुनो का इस्तेमाल करते हैं हम, ऑडियो कंटेंट बनाने के लिए गूगल शीट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेसेस बिल्ड करने के लिए लियोनार्डो का हम इस्तेमाल करते हैं, इमेजेस और वीडियोस बनाने के लिए, और फाइनली गामा का हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। और भी बहुत सारे टूल्स हैं। अब आपके लिए फाइनल रिजल्ट क्या जनरेट होगा जब आप मेरे कोर्स में आओगे? नंबर 1, अगर आप स्कूल में हो तो एक फिनोमिनल स्टूडेंट बन जाओगे। नंबर 2, आप कॉलेज में हो तो थीसिस और प्रोजेक्ट्स लिख पाओगे। नंबर 3, अगर ऑलरेडी आप एक टीचर हो या एक सॉलिड टीचर बनना चाहते हो, तो आप मेरे इस कोर्स में आके फिनोमिनल टीचर, मतलब टीचर और फिर 1000x टीचर बन जाओगे, राइट, जेन्युइनली। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जेन्युइनली स्ट्रांग। आप खुद अपने बिजनेस कोच बन जाओगे। अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो या पीएचडी के लिए पेपर प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, आप वो कर पाओगे बहुत अच्छे से, एकदम डीप रिसर्च करके। आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, आपका समय और आपका जो पैसे का खर्च है ना, बहुत कम हो जाएगा। आप बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप्स बना पाओगे। ऐसी एप्स या ऐसे जो आइडियाज आपके दिमाग में घूमते हैं ना, नई नई एप्स, नई नई चीज़ों के, उनके प्रोटोटाइप्स बना पाओगे। सोशल मीडिया के लिए बहुत सारा आप कंटेंट बिल्ड कर पाओगे एक्चुअली, राइट। और ये बहुत काम की चीज़ होती है। अगर बना बनाया कंटेंट मिल जाए, उसको पोस्ट करना आसान होता है। और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप हमारे इस कोर्स में आओगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक हाउसवाइफ हो, या फिर आप एक क्यूरियस इंसान हो, आपको लगता है यार मैं बिजनेस ओनर हूँ तो भी मैं सुपर क्यूरियस हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप हमारे इस कोर्स में जरूर आइए। लेकिन आपको एक बात बता दो, सबसे जरूरी बात, देखो ये मत सोचना कि बस ये कोर्स करते ही कुछ छक्का लग जाएगा और आप सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। मुझे एआई सीखते सीखते 3 साढ़े 3 साल हो गए, ज्यादा ही इनफैक्ट, राइट। अब आपकी बारी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बाकी लोगों की तरह वो फन्ने खा बनने की आपको फालतू की मोटिवेशन नहीं दूंगा कि मेरे कोर्स में आओगे और जादू हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। आप मेरे कोर्स में आओगे, उसके बाद कम से कम आपको 1 साल लगेगा टू बिल्ड डेप्थ। आपको गहराई बिल्ड करने में, कुछ चीज बिल्ड करने में समय लगेगा। इट विल टेक यू टाइम ये रिजल्ट जनरेट करने में। मुझे भी लगा था, एंड इट्स ओके, टाइम लगता है। तो इंसान धैर्य बिल्ड करता है, इंसान जेन्युइनली किसी चीज को समझ पाता है, राइट। तो आप अगर ये सोच के आओगे तो मेरे कोर्स में आना। लेकिन बाकी जैसे वो बहुत सारे लोग बेचते हैं ना अपने कोर्सेज, कहते हैं कि बस आओ और एकदम से ऐसे बन जाओगे वैसे अगर आपको लगता है आपको वहां जाना है तो आप वहां जाना। अगर आपके पास वो पेशेंस नहीं है सीखने की, तो मेरे पास मत आना। मेरे पास तभी आना जब पेशेंस है सीखने की, जब आप में वो मेच्योरिटी है कि हाँ यार, कुछ भी सीखने के बाद समय लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। गॉट इट? तभी आप आना। और बाय द वे, दुनिया भर के 15 देशों से 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं आज मेरे पास। सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। मतलब 15 देशों से ग्लोबल स्कूल है आज हमारा। अब आप कैसे आएंगे? सितंबर 27 को हमारा 6th बैच, छठा बैच शुरू हो रहा है एआई लैब्स का। आप रजिस्टर कीजिए अभी के अभी। कैसे? बहुत ही आसान है। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, join.shunyaai.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे आपको हमारा एआई लैब्स का प्रोग्राम मिलेगा। यहीं पे आप लॉग इन करेंगे। यहीं पे वहां पे बाय नाउ का बटन है, आप परचेज करेंगे। जैसे ही परचेज करेंगे, मैं आपको अपने बैच नंबर 6 के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है? गॉट इट? बात समझ आ गई? अब भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। अब आपको मिलूंगा अपने एआई लैब्स के बैच नंबर 6 में। बेस्ट ऑफ लक गाइस, चेंज द वर्ल्ड।